अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय YouTube चैनल अखंड मंथन। लोकसभा चुनाव परिणाम 4 जून को आने वाले हैं और इसी पर आधारित है हमारी ये चुनाव की वेब सीरीज, जिसमें आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस प्रकार से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीजेपी को 300 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की है, वहीं राजनीतिक विश्लेषक सलीम खान द्वारा बीजेपी को 240 से 260 सीटें मिलने की भी भविष्यवाणी की है। लेकिन आज के एपिसोड में हम आपके लिए लाए हैं विदेशी रणनीतिकारों द्वारा लगाया गया वह अनुमान, जो कि उन्होंने 4 जून के परिणामों पर अपना आकलन प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं अमेरिका के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, जिन्होंने 4 जून के परिणाम पर अपनी भविष्यवाणी प्रस्तुत की है। तो अमेरिका के राजनीतिक विश्लेषक इयान ब्रेमर ने एक साक्षात्कार में बताया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 305 से अधिक सीटें जीत लेगी। इसमें उन्होंने 10 सीट का अंतर बताया है, 10 सीट कम या अधिक हो सकती हैं। आपको बता दें कि ब्रेमर यूरेशिया ग्रुप के फाउंडर हैं और दुनिया भर के चुनाव पर बहुत करीबी से नज़र भी रखते हैं। भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव और उसकी भविष्यवाणियों के बारे में पूछे जाने पर ब्रेमर ने कहा कि वे यूरेशिया ग्रुप के रिसर्च से ये उनको पता चला है कि बीजेपी 295 से लेकर के 315 सीटें जीत सकती है। ब्रेमर का यह भी कहना है कि श्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उनके अनुसार वर्तमान समय में राजनीतिक तौर पर भारत सबसे अधिक स्थिर देश है। ब्रेमर के अनुसार भारत विश्व में एक ऐसा देश है जो आर्थिक मोर्चे पर लगातार अच्छा कर रहा है। उन्होंने यहाँ की चुनाव प्रणाली की निष्पक्षता पर भी कहा कि भारतीय चुनाव प्रणाली निष्पक्ष रूप से चुनाव कराती है और इसके परिणामों पर कोई भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। ब्रेमर के अनुसार भारत अगले वर्ष तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वहीं 2028 तक ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। रिस्क एंड रिसर्च कंसल्टिंग फर्म यूरेशिया ग्रुप के संस्थापक ब्रेमर ने यह भी कहा कि भारत ने कई दशकों तक खराब प्रदर्शन किया, लेकिन अब भारत के विकास में तेजी दिखाई दे रही है और यही कारण है कि भारत के साथ अमेरिका अब कदम से कदम मिलाकर आगे की रणनीति बना रहा है। आपको बताते चलें कि इयान ब्रेमर विदेशी मामलों के स्तंभकार हैं और टाइम्स के संपादक हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों की बुद्धिमान और आकर्षक कवरेज प्रदान करने के लिए काम करती रही है। साथ ही वो कोलंबिया विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स में व्यवहारिक भू राजनीति पढ़ाते हैं और उनकी सबसे हालिया पुस्तक द पावर ऑफ क्राइसिस है, जो कि बेस्ट सेलर किताबों में अपना स्थान बना चुकी है। जहां अमेरिकी स्तंभकार को भारत से इतनी आशाएं हैं, वहीं भारतीय निवेशक और लेखक रुचिर शर्मा का कहना है कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का प्रदर्शन इस बार महाराष्ट्र में बहुत अच्छा नहीं करने वाला है, क्योंकि इस बार बीजेपी को असली नुकसान उसके 2 सहयोगी दलों एनसीपी अजित पवार गुट एवं सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से होने जा रहा है। रुचिर के अनुसार आंध्र प्रदेश को छोड़कर बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल लोकसभा चुनाव में बहुत खराब प्रदर्शन कर सकते हैं। रुचिर शर्मा पिछले 2 दशकों से देश में चुनाव पर करीबी से नजर रखने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अगर आर्थिक जगत के दृष्टिकोण से देखें तो चुनाव के कारण पिछले 1 माह से बाजार का भी प्रभावित होता हुआ दिख रहा है और 4 जून को आने वाले परिणाम के आधार पर ही बाजार का अगला रुख निर्धारित होगा। शेयर बाजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली मौजूदा केंद्र सरकार की वापसी की आशा कर रहा है। ब्रोकरेज एवं स्टॉक रिसर्च फर्म जेफरीज के एनालिस्ट क्रिस वुड का मानना है कि अगर वर्तमान भाजपा सरकार के अनुकूल जनमत नहीं आता, तब बाजार में करेक्शन की आशंका है। वुड के अनुसार अभी ओवरऑल मतदान का प्रतिशत अब तक 2019 की तुलना में 2 पॉइंट नीचे गया है। इससे ऐसी आशंकाएं उठ रही हैं कि संभवतः चुनाव के नतीजे भाजपा के लिए वैसे ना हो जैसा कि पहले सोचा जा रहा था। ग्रीड एंड फियर नोट में क्रिस वुड लिखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 10 वर्षों में आम लोगों के जीवन पर किसी अन्य वैश्विक नेता की तुलना में अधिक सकारात्मक प्रभाव डाला है। ऐसे में इस बात की कम ही आशंका है कि इस बार भाजपा को 2004 की तरह सेटबैक लगेगा और हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन 2004 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को बहुमत नहीं मिल पाया था, तब परिणाम आने के बाद 2 दिन में बाजार 17% टूट गया था। बाजार विश्लेषकों के अनुसार भी अगर इस बार
चुनाव के नतीजे 2004 की तरह रहे तो बाजार में उस समय से अधिक करेक्शन आ सकता है, जिसका अर्थ ये हुआ कि अगर भाजपा को सरकार बनाने का जनमत नहीं मिलता है तो बाजार 17% से अधिक टूट सकता है। वहीं यदि भाजपा सरकार बनाने लायक बहुमत प्राप्त कर लेती है लेकिन 2019 की तुलना में सीटें थोड़ी कम रह जाती हैं तो उसमें भी बाजार की धारणा प्रभावित हो सकती है। 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा 303 सीटें जीतने में सफल रही थी। तो दर्शकों, इस विशेष सीरीज में हमने आपको चुनाव परिणाम को लेकर के कई आयामों में भविष्यवाणियां प्रस्तुत की हैं। इसमें ज्योतिषाचार्य से लेकर चुनावी रणनीतिकार, विश्लेषक, बाजार विशेषज्ञों और यहां तक कि सट्टा बाजार में क्या क्या चल रहा है, ये सारी जानकारी हमने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी। लेकिन असली परीक्षा की घड़ी 4 जून को है, जब इन भविष्यवाणियों की सत्यता या असत्यता का निर्णय आपके समक्ष आ जाएगा। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं इसी सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें अनुमति प्रदान करें और यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।